बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के पटल पर रखे गए थे। 22 नवंबर 2023 को सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी, लेकिन सरकार की घोषणाएं कभी जमीन पर लागू नहीं हुई। जन सुराज जातीय जनगणना और भूमि सर्वे को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन करने जा रहा है। सरकार से हमारे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब सभी दलों को देना चाहिए, क्योंकि सभी दलों को सत्ता में रहने का मौका मिला है। उक्त बातें जन सुराज के मुख्य प्रवक्ता विनोद तिवारी ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वे पर श्वेत पत्र जारी करे। जातीय जनगणना रिपोर्ट में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब तक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई गई है। सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की थी कि 94 लाख परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक एक भी परिवार को एक पैसा भी नहीं मिला है। क्यों? सरकार ने जातीय जनगणना में घोषणा की थी कि 40 लाख बेघर परिवारों को 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी तक वो भी सहायता नहीं मिली है। क्यों? 2006 में नीतीश सरकार ने दलित विकास मिशन की शुरुआत की थी और 2008 में भूमिहीन दलितों को 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया था। अब तक केवल 2,34,000 दलित परिवारों को ही जमीन दी गई है और उसमें भी 1,20,000 परिवारों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है। इसका जवाब दे सरकार। जन सुराज प्रवक्ता ने कहा कि 2013 से फरवरी 2025 के बीच मात्र 20% जमीन का ही डिजिटाइजेशन हुआ है, जबकि आंध्र प्रदेश में 80% जमीन डिजिटाइज हो चुकी है। सरकार अब तक डिजिटाइजेशन क्यों नहीं करा पाई है? जमीन सर्वे के नाम पर अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के माध्यम से गरीब जनता को लूट रही है। विभिन्न सरकारी पदों जैसे कि सीओ के लिए लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। बिहार में अपराध बढ़ने के 2 प्रमुख कारण है, एक शराबबंदी और दूसरा जमीन सर्वे। बिहार में 60% से ज्यादा क्राइम के मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं। जन सुराज जातीय जनगणना रिपोर्ट में किए गए वादों और भूमि सर्वे में हुई अनियमितताओं के खिलाफ सरकार से जवाब मांग रहा है। विनोद तिवारी ने कहा कि जन सुराज 11 मई से बिहार के 40,000 से भी ज्यादा गाँवों में इन मुद्दों पर बैठक का आयोजन कर हस्ताक्षर अभियान चलाएगा। 11 जुलाई को जन सुराज के सदस्य 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जाएंगे और इससे भी बात नहीं बनी तो चुनाव से पहले विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान जन सुराज के जिला सचिव रोहित पांडे भी मौजूद थे। आज आपके द्वारा पीसी रखी गई, इसका मुख्य उद्देश्य? पीसी रखने का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार पिछले 20 वर्षों में जो घोषणाएं जनता के लिए की है, उन घोषणाओं से पर हम लोग बिहार सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं, ताकि बिहार सरकार ने इन घोषणाओं पर क्या किया। जैसे बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया, जनगणना कराने के बाद आरक्षण सीमा बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन आज तक आरक्षण सीमा नहीं बढ़ा। जब बिहार में जातीय जनगणना हुआ उस समय आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन सरकार में था। आज उसी सरकार में बीजेपी गठबंधन में है। तब उस समय यह बहाना बनाया जा रहा था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारे सिफारिशों को लागू नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी सरकार में जेडीयू सहयोगी है, लेकिन इन लोग आज तक आरक्षण सीमा बढ़ाने की जो इन लोगों ने वादा किया था उसको पूरा नहीं कर सके। हम लोग राज्य सरकार के साथ साथ कांग्रेस, भाजपा, राजद सभी दलों से मांग करते हैं कि उनको पिछले 20 वर्षों में सरकार द्वारा जो भी घोषणाएं की गई है उस पर अपना स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, ताकि सभी को सरकार में काम करने का, चाहे 2 वर्ष मिले, चाहे 4 वर्ष मिले, चाहे 5 वर्ष मिले, सभी को मौका मिला है। वो ये जनता के बीच जा करके आज नहीं कह सकता है कि हमको जनता एक बार मौका देगी तो मैं उसके लिए कुछ करूंगा। बिहार में भूमि सर्वे के नाम पर लूट मची हुई है। भूमि से संबंधित जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनके पोस्टिंग के लिए 30 लाख से लेकर के 50 लाख तक का रिश्वत लिया जा रहा है। अंचल में बैठ करके अंचलाधिकारी जनता को लूट रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर 11 मई से जनसुराज बिहार के गांव-गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और इस हस्ताक्षर को 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ 11 जुलाई को मुख्यमंत्री और राज्यपाल से हमारे पार्टी के नेता मिलेंगे। यदि उनके द्वारा
सही जवाब नहीं दिया गया या जनता के लिए जो भी वादा किए गए थे उस पर अपना श्वेत पत्र जारी नहीं किया गया, तो विधानसभा के अंतिम सत्र का जनसुराज घेराव करेगी और किसी सदस्यों को सदन में नहीं जाने देगी।